नमस्कार साथियों, परीक्षान परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों हम लोग क्या कर रहे हैं, यूपी टेट की क्लासेस को देख रहे हैं। साथियों हम वही चीज देख रहे हैं जो हमारे टॉपिक वाइज यूपी टेट में जो भी पूछे जाते हैं, सीडीपी में जो भी पूछे जाते हैं चीजें, हम वही को उसी को एक एक करके देख रहे हैं। सबसे पहले साथियों हम लोग क्या किए थे, पूरे सिलेबस को एक पूरा निर्धारित करके एक एक करके पूरे सिलेबस को हम लोग देखा। उसके बाद जो टॉपिक वाइज जिससे मतलब पूरे जितने भी निर्धारित किए गए हैं हम उसको टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। वही चीज पढ़ रहे हैं साथियों जिससे आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हो। ठीक है, तो हम उसको एक एक करके ले चल रहे हैं साथियों। बस आपसे बस इतना कहेंगे, आप लोग लगे रहिए हमारे साथ और हमारा साथ देते रहिए साथियों। और वीडियो को बस इतना कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी टीम और हमारे द्वारा वही चीज दी जा रही साथियों जिससे आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हो, परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं साथियों। बस हम आपसे यही गुजारिश करेंगे साथियों, आप हमारे लिए मतलब क्या है, एक ऊर्जावान है। ठीक है साथियों, तो आप लगे रहिए हमारे साथ। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं साथियों। हम लोग क्या देख रहे हैं, आज हम लोग देखेंगे जो हमारा सिद्धांत, मतलब जो बाल विकास में जो सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, संज्ञानात्मक विकास दिए गए हैं, इसके बाद सांस्कृतिक विकास, जो भी मनोवैज्ञानिकों द्वारा, जीन पियाजे वाइगोत्स्की को आज हम लोग लेकर चलेंगे। इनसे क्या होता है, परीक्षा में प्रश्न आना अनिवार्य रहता है साथियों, क्योंकि ये ऐसे हैं कि मतलब इनसे प्रश्न पूछना ही पूछना रहता है। हम उसको लेके चलेंगे। इसके पहले साथियों हम लोग पूरी टॉपिक को कवर किए, जितने भी चीजें बाल विकास की अवस्थाओं से लेकर उनमें जो विकास, जितने भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक जितने भी विकास होते हैं। फिर एक सिद्धांत पूछता है साथियों, इस इरेक्शन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, उससे भी आपके प्रश्न बनते हैं। उनकी जो 8वां अवस्थाएं दी गई, हम उसको भी कल के टॉपिक में क्लियर कर लिया साथियों। आज चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज हमको क्या क्या लेके चलना है, क्या क्या चीजें हमको देखनी है। तो चलिए देखते हैं हमको क्या चीज देखना है। आज हम लोग पढ़ेंगे साथियों जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। आप लोग इसको बहुत पढ़ते आए हैं, बहुत ही चर्चित टॉपिक है ये। इससे क्या होता है, हमेशा परीक्षा में आपके प्रश्न बनते हैं और हमेशा आप इसको देखते भी होंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसके पहले हम लोग क्या किए, पिछली बार जब पढ़ाया गया साथियों, पूरी वीडियो तब कवर कर लिए थे, उसको भी हम लोगों ने देखा। हम लोग आज वही चीज देखेंगे साथियों, जितने भी अब तक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछते हैं साथियों, वही चीज हम लोग लेके आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज हमारा क्या है, हम उसको लेकर चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। दिया साथियों, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनसे क्या होता है, आपका परीक्षा में प्रश्न आता ही आता है। तो चलिए इनके बारे में हम लोग जानते हैं, क्या क्या चीजें, कहाँ के रहने वाले थे, क्या क्या कैसे इन्होंने शुरुआत की, क्या क्या चीजें उन्होंने कही है, तो हम लोग उसको देखते हैं। तो सर्वप्रथम जीन पियाजे के बारे में जानेंगे। तो जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। और क्या होता है, 9 अगस्त क्या होता है साथियों, 1896, 9 अगस्त 1896, 9 अगस्त 1896 क्या होता है, इनका जन्म होता है। 9 अगस्त 1896 के इनका जन्म होता है। और क्या होता है, जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। आगे देखते हैं, इस विकास का प्रतिपादन इन्होंने ही किया था। बात करते हैं किसकी, संज्ञानात्मक विकास का। संज्ञानात्मक विकास का अगर बात करें साथियों, तो इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो आपके ये है, देखिए ये कौन है आपके, तो जीन पियाजे, यही है आपके जीन पियाजे। ये जीन पियाजे हैं। इन्होंने क्या किया था, संज्ञानात्मक विकास का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आगे देखते हैं, इन्होंने अपने बच्चे और आसपास आस पड़ोस के बच्चों पर संज्ञान का मतलब क्या होता है, अपनी मस्तिष्क, अपने दिमाग, आदि चीजों के बारे में क्या होता है, तर्क वितर्क इत्यादि चीजों करके सोचना, संज्ञानात्मक या फिर मानसिक विकास का अध्ययन किया। इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये साथियों, इस चीज को आप याद रखिएगा। इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये परीक्षा में प्रश्न बनते हैं कि विकासात्मक सिद्धांत, अवस्था के सिद्धांत के जनक या प्रतिपादक किसको मानते हैं, तो आप किसको मानेंगे, जीन पियाजे को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया हमारा। आगे दिया है, पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग, अपने मस्तिष्क में एक कॉन्सेप्ट बना लेता है। ये चीजें क्या कि किसने कहा है, तो जीन पियाजे ने ये बातें कही है। उन्होंने कहा है जैविक परिपक्वन, जिसे क्या बायोलॉजिकल मैच्योरेशन कहते हैं बच्चों में, वैसे वस्तु कोई किसी भी वस्तु के बारे में क्या करता है, वो क्या करता है, एक प्रतिबिंब अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लेता है। आगे देखते हैं, इनकी डिफिनेशन जो दी गई उसको देखते हैं। बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। इनकी डिफिनेशन हूबहू परीक्षा में पूछी जाती है साथियों। इन्होंने क्या कहा है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो
संसार के बारे में क्या होते हैं, अपने संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, अपने सिद्धांतों का सृजन करते हैं। ये किसने कहा है, तो आपके जीन पियाजे ने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट की डिफिनेशन है। बच्चे क्या होते हैं, सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते था, वो क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जो संसार के बारे में अपने ज्ञान का क्या करते हैं, अपने सिद्धांत का क्या करते हैं, रचना करते हैं, सृजन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे दिया है। इनके बारे में कुछ चीजों को बात जानेंगे, जो चीजें उन्होंने दी है हम उसको जानेंगे क्या क्या चीजें होती हैं, क्योंकि इससे आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। वही चीज साथियों देखेंगे हम लोग जिससे परीक्षा में आपके प्रश्न बनते हैं। स्कीम क्या मतलब, ये सब चीजें होती क्या है, हम उसको देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे स्कीम क्या होती है। मतलब कहते हैं ना कि ये स्कीम आई बाजार में, ये चीजें आई है, तो स्कीम के बारे में जानते हैं। अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना को हम स्कीम कहते हैं। स्कीम का क्या मतलब होता है साथियों, अपने अनुभव या अपने सामाजिक व्यवहार, जो हमारे व्यवहार निर्धारित किए गए हैं, उसको संगठित करना, उसको जोड़ना ही हमारा क्या कहलाता है, स्कीम्स कहलाता है। आगे देखेंगे स्कीम से ही हमारा निकल कर बना है क्या, स्कीमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से हमेशा परीक्षा में ये पूछा जाता है, स्कीमा क्या होती है, तो उसको हम लोग देखते हैं। दिया है मानव के दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर रहती है वह उनका प्रयोग करता है, तो इसे ही क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। मानव के मस्तिष्क या दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर रहती है वह उसी का प्रयोग करता है, तो उसे स्कीमा कहते हैं। या बालक के बुद्धि में जो परिवर्तन होता है, बालक के बुद्धि में जो परिवर्तन की एक क्या होती है, श्रृंखला होती है। बालक के बुद्धि में जो परिवर्तन में एक श्रृंखला होती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्कीमा के नाम से जानते हैं। इसके बाद दिया है किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाना पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं, अर्थात कह सकते हैं किसी विषय के प्रति मतलब क्या होता है, एक धारणा बनाना। किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाना, ये भी हमारा क्या कहा जाएगा, स्कीमा कहा जाएगा। और संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं किसने बताई हैं, जीन पियाजे ने बताई है। उससे पहले हम लोग देखेंगे पियाजे के 3 प्रमुख सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। पियाजे के 3 प्रमुख सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इसको साथियों देखते हैं अभी नया ये चीजें क्या होती है, इसको हम लोग समझेंगे। पहला इन्होंने दिया किसके सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इसके परिप्रेक्ष्य में बात करें, इसके बाद इनका ही नैतिक विकास का सिद्धांत है। इन्होंने फिर भाषा के विकास के बारे में बात की, तो हम लोग नैतिक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास का अगर बात करें, तीनों का अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आगे देखेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसके परिप्रेक्ष्य में इन्होंने क्या क्या चीजें बताई हम उसको देखते हैं। दिया है सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं। जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया उनमें कुछ प्रमुख अवधारणाएं हम उसको देखते हैं। पहला हमारा अवधारणा ये दिया है, मानव शिशु जन्म से ही वातावरण की अनिश्चितता को दूर करने के लिए अनुकूलन करता है। मानव शिशु क्या करता है, वो जन्म से ही क्या करता है, वातावरण की अनिश्चितता को दूर करने के लिए क्या करता है, अनुकूलन करता है, एडेप्टेशन करता है। ठीक है। दूसरा हमारा दिया बी वाले में क्या दिया है, संज्ञानात्मक असंतुलन की स्थिति में समायोजन और समावेशन द्वारा फिर से क्या करता है, वह संतुलन बनाता है। दूसरा क्या है कि संज्ञानात्मक असंतुलन की स्थिति में समायोजन और क्या होता है, समावेशन द्वारा फिर से वो क्या करता है, किसी भी चीज पे क्या करता है, संतुलन बनाता है। आगे दिया संतुलन सिर्फ पूर्व अनुभव पर नहीं, संतुलन सिर्फ पूर्व अनुभव पर नहीं बल्कि शारीरिक परिपक्वता, स्नायु मंडल, संवेदी अंगों तथा पेशीय अंगों के विकास पर भी क्या होता है, निर्भर रहता है। अगर संतुलन की बात करें तो वो पूर्व अनुभव के साथ साथ ही नहीं बल्कि शारीरिक परिपक्वता, जिससे स्नायु मंडल, संवेदी अंग, पेशी अंग इत्यादि को क्या होता है, इसके द्वारा विकास होता है, उस पर निर्भर करता है। फिर दिया है साम्य धारण से ही संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बनती हैं। साम्य धारण से ही क्या होता है कि हमारा क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास की अवधारणाएं बनती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साथियों, इस चीज को लेके चलेंगे। आगे देखेंगे सिद्धांत की प्रमुख बिंदु। बात करते हैं सिद्धांत की प्रमुख बिंदु में क्या क्या चीजें हैं, हम उसको देखेंगे। प्रमुख बिंदु क्या क्या चीजें उन्होंने बताया है, हम उसको देखेंगे। तो पियाजे की सभी अवस्थाएं गुणात्मक होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों, पियाजे की जितनी भी अवस्थाएं दी गई वो क्या होती है, एक गुणात्मक रूप से जुड़ी होती हैं। बी हमारा दिया है किसी भी अवस्था का न तो क्रम बदला जा सकता है और गुण, क्योंकि उनके सभी चरण स्थिर है। किसी भी अवस्था के न तो क्रम बदला जा सकता है, न ही उनके गुण बदले जा सकते हैं, क्योंकि उनके सभी चरण क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। आगे दिया है
किसी भी चरण के गुण दूसरे चरण में नहीं पाए जाएंगे। यह भी कहा गया है कि उन्होंने जो चरण निर्धारित किया गया है उसमें किसी एक दूसरे का गुण किसी दूसरे में नहीं पाया जाएगा। डी हमारा दिया है, पियाजे के चरण जरूरी नहीं है कि उनके द्वारा बताए गए उम्र में ही शुरू हो। गुणों के बारे में भी यही सही है, पियाजे के बारे में जब जो चरण बताए जरूरी नहीं कि उनके द्वारा बताए गए उम्र में ही शुरू हो, या फिर गुण के बारे में भी इन्होंने यही कहा है कि क्या उसी उम्र में क्या हो, ये सही हो। आगे दिया है, पियाजे के सिद्धांत में बालक वातावरण की सक्रिय खोज बीन करता है। पियाजे क्या होता है, पियाजे के सिद्धांत बालक क्या होता है, वातावरण की सक्रिय खोजबीन करता है। तो हम बताएं अभी बालक क्या होते हैं, सृजनशील होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं इत्यादि, क्या पियाजे के द्वारा इत्यादि बच्चों के बारे में, शिशु के बारे में कहा गया है। आगे देखते हैं, पियाजे का यह सिद्धांत उनकी एक बेटी और उनके भतीजे के अध्ययन पर मुख्यतः आधारित है। मनोविज्ञान में अत्यंत मतभेद है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि पियाजे का क्या होता है, जो सिद्धांत है यह उनकी एक बेटी और उनके एक भतीजे के प्रयोग पर क्या होता है, अध्ययन पर मुख्यतः क्या होता है, आधारित होता है। चलिए साथियों बढ़ते हैं, सिद्धांत की प्रमुख बिंदु हम लोग देख लिए, आगे बढ़ते हैं, देखते क्या है आगे। संज्ञानात्मक विकास के चरण अब हम लोग देखेंगे। हम लोग जितनी भी चीजें थी उनके सिद्धांत में एक एक करके सब कुछ देख लिए। अब हम लोग देखेंगे संज्ञानात्मक विकास के चरण। उन्होंने चरण जो बताए, हम एक एक चरण, 4 चरण बताए उन्होंने, हम एक एक करके सबको देखेंगे। संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक अवस्था, चारों अवस्थाएं जो बताई, हम एक एक अवस्था का अध्ययन करेंगे और उसमें जो पॉइंट से प्रश्न बनते हैं कि जैसे क्या क्या चीजें उसमें मुख्य होते हैं, वस्तु, अस्थायित्व, अनुकरण, क्या क्या चीजें कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, बच्चे क्या क्या क्रियाएं करते हैं, हम इसको लेके चलेंगे। तो पहला हमारा दिया है संवेदीय पेशी अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था इत्यादि अवस्थाओं के नाम से इसको जानते हैं। ये कब से कब चलती है, तो 0 से 2 वर्ष तक ये चलती है साथियों। इसमें देखते हैं क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण होती है, हम उसको देखेंगे। तो सर्वप्रथम देखेंगे निम्नलिखित विशेषताएं क्या क्या होती है। प्रतिवर्ती क्रिया जैसे चूसना, निगलना इत्यादि। बच्चा क्या करता है कि इस अवस्था में क्या करता है, बच्चा किसी भी क्रिया के दौरान क्या करता है, कोई भी कार्य करता है तो इसमें बच्चा क्या करता है, चूसता है, निगलता है इत्यादि की प्रदर्शन करता है वो। दूसरा है अनुकरण, जैसे पा मा बा बोलना इत्यादि क्या करता है, तो बच्चा पा मा बा जो शिशु रहता है वो क्या करता है, अनुकरण के माध्यम से वो बोलता है। आगे दिया है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, मूल प्रवृत्तियां हंसना, रोना इत्यादि। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे की मूल प्रवृत्ति जो व्यवहार, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होते हैं, जैसे बच्चा हंसता है, रोता है इत्यादि कार्य को करता है। आगे दिया वस्तु अस्थायित्व, जैसे खिलौना गिर जाने पर ढूंढना। वस्तु अस्थायित्व का मतलब क्या होता है कि जैसे खिलौना गिर गया उसको क्या करता है, बच्चा ढूंढता है कि कहाँ, इधर उधर देखता है कहाँ गिर गया, कैसे गिर गया, उस चीज को क्या करता है, वो खोजता है, ढूंढता है कि कहाँ है, ये चीज को करता है। बालक क्या करता है, चमक, शोर, गति इत्यादि में क्या करता है, अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, ये सब चीजें होती है। इसके बाद इंद्रिय आधारित अधिगम, बच्चा क्या करता है, अपने ज्ञानेंद्रियों के अपने इंद्रियों के माध्यम से क्या करता है, कोई भी चीज को सीखता है। आगे दिया है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की शुरुआत, बच्चे क्या करता है, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की शुरुआत क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या होती है, उनकी शुरुआत इस अवस्था से होती है। आगे दिया है कल्पनात्मक खेल की शुरुआत करना, मतलब कल्पनात्मक खेल की शुरुआत करते हैं बच्चे, कोई भी चीज अपना क्या करते हैं, पड़े पड़े मतलब हंसते रहते हैं, कोई भी कार्य करते रहते हैं, इधर उधर मतलब अपना सोचते, तर्क वितर्क करते, मतलब कुछ भी अपने हिसाब से शिशु, नन्हा शिशु जो रहता है वो क्रिया करता रहता है। इसके बाद स्मृति आधारित अधिगम होता है, फिर मानसिक निरूपण इस अवस्था में होता है। तो ये संज्ञानात्मक विकास चरण हम लोग पहली अवस्था देखे, संवेदीय पेशी अवस्था, जिसमें इतने से प्रश्न आपके बनते हैं साथियों, ये सब चीजें पूछी जाती हैं, किस अवस्था में ये सब चीजें होती हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरी अवस्था देखेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, इसको देखेंगे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज, कितने से कितने वर्ष तक चलती है, 2 से 7 वर्ष ये चलती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक चलती है। देखेंगे साथियों ये अवस्था क्या होती है, इसमें क्या क्या चीजें निर्धारित होती है, क्या क्या चीजें दी गई हैं उसको देखते हैं। दिया है यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है, इसमें बच्चा सामने वाली चीजों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। ये कौन सी अवस्था में होती है, तो जीन पियाजे की दूसरी अवस्था में होती है कि बच्चा क्रिया करने की पहली अवस्था से होता है। इसमें बच्चा क्या करता है, सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या क्या चीजें इसमें दी गई, जिससे आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। जीववाद क्या होता है, पूछता है जीववाद किस अवस्था में होता है और क्या होता है। तो जीववाद क्या होता है, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में क्या होता है, अंतर नहीं कर पाता है।
जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता है, जैसे क्या करता है घुमड़ते बादल की, मतलब उसको बताया गया, उसको उदाहरण दिया जाता है कि बादल क्या होता है, घुमड़ते बादल जो दिखाई देते हैं बच्चे को लगता है क्या होता है बादल चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चे को लगता है बादल में क्या सजीव है, उसमें जीव है। तो ये सब चीजें क्या होती है, जीववाद हमारा यही कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं अहम केंद्रित क्या होता है। अहम केंद्रित जिसे ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं, ये क्या होता है, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कुछ कर रहा है, सोच रहा है, वह सब वही सब क्या है, ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है, अहम केंद्रित कहलाता है। आगे देखेंगे अपलटावी क्या होता है। अपलटावी गुण क्या होता है, इसको देखेंगे। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। अपलटावी में बच्चा क्या होता है कि इसमें बच्चा क्या करता है, वस्तुओं, संख्याएं आदि को उलटना पलटना नहीं जानता है। जैसे 4 + 6 10 होता है, लेकिन 6 + 4 10, 6 + 4 10 कैसे होता है, 6 + 4 10 होता है, लेकिन 4 + 6 10 कैसे होता है। इस चीज को क्या होता है, संख्या को वो पलटना नहीं जानता है। आगे देखते हैं, जैसे दिया है मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। इस अवस्था में क्या होती है बच्चे के अंतर्गत, मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई आदि के कॉन्सेप्ट की कमी क्या होती है, इसी अवस्था में होती है। आगे देखते हैं केंद्रीकरण क्या होता है। केंद्रीकरण जिसे सेंट्रेशन कहते हैं, जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है, केंद्रीकरण करता है, किसी चीज पर क्या करता है, वह केंद्र करता है। केंद्र मान लीजिए क्या करता है, वह फोकस करता है, मतलब यही क्या करता है, जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ही क्या करता है, मुख्य फोकस करता है, वही हमारा क्या कहलाता है, केंद्रीकरण कहलाता है। तो ये क्या होती है, जीन पियाजे की जो दूसरी अवस्था है, इसमें जो जो चीजें जीववाद, अहम केंद्रित, अपलटावी, केंद्रीकरण इत्यादि क्या होती है, ऐसे वर्ड हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या हमारा है। आगे देखेंगे तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था इनकी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कितने वर्ष चलती है, 7 से 11 वर्ष तक ये अवस्था इनकी चलती है, जीन पियाजे की तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था किस नाम जानते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है, इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीजों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था, मूर्त मतलब क्या होती है, जो चीजें दिखाई देती हो, जो चीजें दिखाई देती हो, इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीजों को देखकर ही क्या करता है, कोई भी क्रिया करता है या उन पर चिंतन, तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है। आगे देखते हैं, इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्राभार आदि कॉन्सेप्ट का गुण क्या हो जाता है, बच्चे में आ जाता है। इसके पहले अभी हम लोगों ने देखा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये सब गुण नहीं आते उसके अंतर्गत, लेकिन तीसरी अवस्था जो जीन पियाजे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसके अंतर्गत अपलटावीपन, जीववाद, मुद्राभार इत्यादि के कॉन्सेप्ट का गुण उसके अंतर्गत आ जाता है। इसमें देखते हैं, एक पूछता है आगमनात्मक तर्कड़ा क्या होती है, इसको देखते हैं। इंडक्टिव रनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, इसको देखते हैं। यह भी इसी अवस्था में आता है, आगमनात्मक तर्कड़ा, यह भी इसी अवस्था में आता है। यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, यानी जब बच्चा क्या होता है, उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। जैसे कहा गया है, पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए, क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। इसमें कैसा प्रश्न करता है, पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हमको ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। यही क्या होता है, हमारा आगमनात्मक तर्कड़ा कहलाता है। आगे देखेंगे कुछ वर्ड जो इसमें आते हैं, इस अवस्था में कुछ वर्ड जो निर्धारित किए गए हैं, जिन वर्डों से प्रश्न पूछता है कि ये कौन सी, जीन पियाजे की कौन सी अवस्थाओं में ये वर्ड, ये सब देखे जाते हैं। पहला दिया संरक्षण, श्रृंखला, पलटावीपन, विकेंद्रीकरण, तार्किक चिंतन की शुरुआती अवस्था इस अवस्था में जाती है। कार्य कारण में संबंध, कार्य कारण वाला बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि कार्य कारण में संबंध होता है। वर्गीकरण होता है, इसके बाद क्या होता है, क्रम परिपक्वता होती है, गणितीय संक्रिया इत्यादि क्या होते हैं, इस अवस्था में क्या होते हैं, विकसित एक बच्चे में, शिशु में हो जाते हैं। तो ये क्या जीन पियाजे की तीसरी अवस्था को हम लोगों ने देख लिया। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे देखेंगे जीन पियाजे की चौथी अवस्था। चौथी अवस्था किस नाम जानते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय 11 वर्ष से 15 वर्ष तक माना जाता है, 11 वर्ष से अधिक इसको मान सकते हैं। इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें दी गई, क्या क्या चीजें होती है, हम उसको देखेंगे।
दिया है संप्रत्ययों का समुचित विकास होने लगता है। संप्रत्ययों का समुचित विकास इस अवस्था में क्या होता है, किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी संप्रत्यय का क्या होता है, समुचित विकास जो होता है होने लगता है, समुचित विकास होने लगता है। आगे दिया है भाषा संबंधित योग्यता संप्रेषणशीलता का विकास क्या होता है, इस अवस्था में होता है। भाषा संबंधी योग्यताएं जितनी भी होती हैं, संप्रेषणशीलता जो वार्तालाप करते हैं एक दूसरे से, उसका विकास क्या होता है, इस अवस्था में हो जाता है। आगे दिया है विचारने, सोचने, तर्क करने, कल्पना करने तथा निरीक्षण, अवलोकन, परीक्षण, प्रयोग के द्वारा उचित निष्कर्ष निकालने की पर्याप्त क्षमता भी इस अवस्था में क्या होती है, विकसित हो जाती है। विचारने, सोचने, तर्क करने, कल्पना करने, निरीक्षण, परीक्षण इत्यादि क्या होती है, इस अवस्था में पूर्ण रूप से विकसित उसके अंतर्गत हो जाते हैं। आगे दिया है समस्या समान योग्यता का उचित विकास हो जाता है। बच्चे में क्या होता है, किसी भी समस्या के प्रति क्या होता है, उसकी समाधान करने का क्या होता है, योग्यता विकसित हो जाती है। अन्वेषणशीलता अर्थात खोज करना, मौलिकता, रचनात्मकता, नई चीजों की खोज करना इत्यादि, सृजन करना, सृजन मतलब क्या होता है, नई नई चीजों की खोज करना, उसके अंतर्गत उसके अंदर क्या हो जाता है, ऐसी चीजें विकसित हो जाती हैं। आवश्यक बौद्धिक विकास, आवश्यक बौद्धिक विकास क्षमताओं का भी उनके अंतर्गत विकास हो जाता है। ये सब जीन पियाजे की चौथी अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत ये सब सारी क्रियाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का शिक्षा में उपयोग। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शिक्षा में उपयोग, इससे भी परीक्षा में आपके प्रश्न बनते हैं। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे यह सिद्धांत शिक्षार्थी या बालक की भूमिका को काफी सक्रिय और महत्वपूर्ण मानता है। यह सिद्धांत शिक्षा में अगर बात करें तो एक बच्चे में क्या होता है, उनकी भूमिका को काफी सक्रिय, बच्चा क्या होता है, सक्रिय होता है एकदम, और उसको महत्वपूर्ण मानता है। दूसरा दिया है बालक के चिंतन में जीववाद एवं आत्म केंद्रित, बालक के चिंतन में जीववाद एवं आत्म केंद्रित जैसे दोषों को दूर करने हेतु शिक्षक को अध्यापन का कार्यक्रम तैयार करने में इससे क्या होती है, सिद्धांत से सुविधा रहती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है हमारा, इस सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालकों का संज्ञानात्मक विकास स्तर का मतलब निम्न स्तर का हो जाता है। संरक्षण, संबंध तथा वर्गीकरण से संबंधित समस्याओं का समाधान इस सिद्धांत के द्वारा हम कर सकते हैं। तो ये जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, शिक्षा में इसका उपयोग के बारे में बताया गया है। अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आगे हम लोग देखेंगे आज एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत, जीन पियाजे के साथ साथ देखेंगे लेओ वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत साथियों, इससे क्या होते हैं, हमेशा परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। दोनों सिद्धांत क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों सिद्धांत से प्रश्न आना अनिवार्य ही रहता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत देखते हैं। जो इन्होंने सोशल कल्चरल थ्योरी जो इन्होंने दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत देखते हैं लेओ वाइगोस्की का। इससे क्या होते हैं, आपके परीक्षा में प्रश्न बनते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं, दिए पहला पॉइंट हम लोग पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। लेओ वाइगोस्की रूसी मनोवैज्ञानिक थे। लेओ वाइगोस्की क्या थे, रूस के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लेओ वाइगोस्की क्या थे, रूस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे देखते हैं सिद्धांत क्या बताता है। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद क्या होता है, उसका विकास होता है। यह सिद्धांत मुख्य रूप से बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक विकास पर आधारित है। बच्चा जो भी क्रियाएं करता है अपने समाज से कोरिलेटिव करके उस चीज को सीखता है, वो चीज क्रियाएं करता है। जबकि पियाजे यह मानते थे कि पहले विकास होता है, बाद में क्या होता है, अधिगम होता है। पियाजे क्या मानते हैं, पहले बच्चे का विकास होता है, बाद में क्या होता है, अधिगम होता है। ये हमारे कौन है, लेओ वाइगोस्की जी हैं। आगे बढ़ते देखते हैं, आगे देखेंगे। अभी हम लोगों ने देखा, अब मुख्य पॉइंट देखते हैं इन्होंने क्या अपने सिद्धांत में क्या क्या चीजें कही है, उसको देखते हैं। बाल विकास का सिद्धांत लेओ वाइगोस्की है, इसको हम लोग देखिए। बाल विकास के सिद्धांत में बात करें तो कौन है, लेओ वाइगोस्की हैं। इनके सिद्धांत की प्रमुख अवधारणा निम्नलिखित है। इनके सिद्धांत की जो अवधारणाएं निर्धारित की गई हैं, हम उसको देखते हैं। दिया सिद्धांत का नाम, वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में सामाजिक अंतःक्रिया को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। बच्चे क्या करते हैं, इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या माना, समाज को ही सबसे महत्वपूर्ण माना है। बच्चे समाज में जो व्यवहार करके सीखते हैं उसको सबसे महत्वपूर्ण माना है, इसलिए उनके सिद्धांत को निम्नलिखित नामों से जानते हैं। अब देखिए, जो सिद्धांत के जो नाम होते हैं उनको जिससे जानते हैं वो परीक्षा में आपके प्रश्न बनते हैं। हमारा पहला दिया सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, फिर दिया सामाजिक संरचना का सिद्धांत।
परीक्षा में पूछ सकता है साथियों। सामाजिक सांस्कृतिक विकास हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन पूछ देगा सामाजिक संरचना का सिद्धांत किसका है, ये भी किसका है, लेव वाइगोस्की का है। अगर सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पूछेगा तो भी किसका है, ये लेव वाइगोस्की का है। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत अगर पूछेगा तो किसका है, लेव वाइगोस्की। संरचना सिद्धांत और सांस्कृतिक सिद्धांत ये सब किसके सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, तो लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते आगे देखते हैं हम इनके जो सिद्धांत है, इन्होंने जो महत्वपूर्ण बातें कही हैं, इनका सिद्धांत मुख्य रूप से क्या है कि बच्चे के समाज पर आधारित है। बच्चा क्या करता है, अपने समवयस्क सदस्यों का सक्रिय समूह, अपने समवयस्क जो सदस्य होते हैं उनका सक्रिय समूह होता है साथियों। अपने समूह का सक्रिय सदस्य बच्चे क्या करता है, अपने बड़ों से अंतःक्रिया करके कोई भी कार्यों को करता है, सीखता है। सर्वप्रथम ज्यादा ज्ञानी दूसरा, यम क्यों पूछता है, बालक उसी व्यक्ति से सीखेगा जो उससे ज्यादा जानकार हो। यम को मोर नॉलेजेबल अदर जो पूछता है साथियों, ये हमेशा पूछता है ज्यादा ज्ञानी दूसरा, बालक उसी व्यक्ति से सीखेगा जो उससे क्या हो, ज्यादा जानकार हो। आगे दिया जेडपीडी, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी के बारे में हमेशा पूछता है, तो इसको देख लेते क्या होता है। संभावित विकास का क्षेत्र, समस्या समाधान के दौरान बालक का खुद का प्रयास और उलझ जाने के बाद वहां से लक्ष्य के बीच की दूरी का खाली क्षेत्र, जिसे वयस्क की सहायता से भरा जाता है, जेडपीडी कहलाता है हमारा। ठीक है, जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा अगर किसी समस्या के दौरान उसकी समस्या है, उसको प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो बाहरी सहयोग जो शिक्षक के द्वारा, अभिभावक के द्वारा जो उसको बाहरी सहयोग दिया जाता है, वही हमारा वयस्कों के द्वारा जो सहयोग दिया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, जेडपीडी कहलाता है। ये बच्चा है, ये क्या हो रहा था, किसी समस्या से घिरा हुआ है। इसमें ये जो बच्चा है, ये किसी समस्या से घिरा हुआ है, ये जो बाहरी सहयोग इसको दिया जा रहा है, यही इसका क्या कहलाता है, हमारा ये जेडपीडी कहलाता है। यही क्या है, जेडपीडी है। आगे बढ़ते हम लोग देखेंगे, इसके फोल्डिंग ढांचा निर्माण, इसके बाद मचान, बहुत चीजों के पार्ट इत्यादि के नाम से इसको जाना जाता है। आगे देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, देखते हैं। इसका फोल्डिंग ढांचा निर्माण पार्ट या पाइट, मचान इत्यादि के नाम से जानता है। समस्या समाधान के दौरान वयस्क द्वारा दी गई शुरुआती सहायता या इशारा जो सीखने के साथ साथ घटती जाती है, अर्थात अस्थायी होती है। जैसे एक बालक की उंगली पकड़कर चलना सिखाना या किसी बालक को साइकिल चलना सिखाना, ये हमारा क्या कहलाता है, स्कैफोल्डिंग, ढांचा निर्माण या फिर पार्ट, मचान इत्यादि ये कहलाता है। आगे देखते हैं व्यक्तिगत वार्ता। व्यक्तिगत वार्ता, इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच या निजी वार्ता, ये किसने कहा है, तो ये लेव वाइगोस्की ने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमेशा परीक्षा की दृष्टि से, ये परीक्षा में ये सब चीजें पूछी जाती है। व्यक्तिगत वार्ता या प्राइवेट स्पीच या फिर इसे निजी वार्ता, इनर स्पीच, इससे परीक्षा में प्रश्न आपके बनते रहते हैं। इसको देखते हैं। बच्चे खुद से बातें करके अपने कार्यों की योजना बनाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, स्वयं से बातें करके अपने कार्यों की एक योजना बनाते हैं। इसे वाइगोस्की निजी वार्ता कहते हैं। इसे वाइगोस्की क्या कहते हैं, निजी वार्ता कहते हैं। तथा इस प्रक्रिया को स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। स्वनियमन अर्थात सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। व्यक्तिगत वार्ता, ये सब हमेशा परीक्षा में आपके इसका फोल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा में प्रश्न इनसे बनते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है, भाषा विचार से पहले शुरुआती 2 वर्ष में बालक में भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, फिर भी भाषा विचार पर क्या होती है, हावी होती है। ये अमनोवैज्ञानिक अवस्था के अंतर्गत आती है। अब नेक्स्ट देखते हैं। 2 वर्ष बाद शाब्दिक भाषा का जन्म हो जाने पर विचार प्रकट करना आसान हो जाता है। 2 वर्ष बाद क्या होता है, शाब्दिक भाषा का जन्म हो जाने पर विचार प्रकट करना आसान हो जाता है। अतः भाषा वह सड़क है जिसके बगैर विचार की सवारी नहीं निकल सकती। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कही गई साथियों कि भाषा वह जिसके बगैर क्या होती है, विचार की सवारी नहीं निकल सकती है। तो इसमें देखते हैं वाइगोस्की ने क्या माना। वाइगोस्की ने माना है कि पहले भाषा आती है, बाद में विचार आता है। लेकिन वहीं जिन प्याजे ने माना है कि पहले विचार आता है बच्चों में, बाद में क्या आती है, भाषा आती है। इसमें कंफ्यूजन मत रहिएगा एकदम कि पहले किसने माना है। पहले भाषा अगर मानेगा तो वाइगोस्की, अगर विचार मानेगा तो कौन, जिन प्याजे। ये कौन सी अवस्था में अंतर्गत आता है, मनोवैज्ञानिक अवस्था के अंतर्गत ये आते। साथियों हमेशा परीक्षा में इनसे प्रश्न बनते रहते हैं, आपके हमेशा पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे वाइगोस्की स्पेशल में क्या है, जिससे आपके परीक्षा में हमको परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पूरा देखने के बाद हम वाइगोस्की स्पेशल में देखते हैं क्या चीजें हैं, उसको देखते हैं।
बच्चे अपने समवयस्क के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। बच्चे क्या होते हैं, अपने समवयस्क के साथ क्या करते हैं, अंतःक्रिया करके सीखते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा क्या करता है, 3 प्रकार से सीखता है। पहले क्या करता है, नकल करके सीखता है, इसके बाद अपने अभिभावक बड़ों से सीखता है, फिर क्या करता है, अपने सहभागी अपने सहपाठी के माध्यम से सीखता है। ये इन्होंने 3 प्रकार से बच्चे का सीखने के बारे में इन्होंने बात कही है। तो बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। आगे दिया दूसरा, जेडपीडी या इसके फोल्डिंग वाले प्रश्नों में अगर कर्ता शिक्षक हो तो उत्तर सहारा देना होगा। भाई उसकी स्पेशल जो चीजें लाइन कहेगी साथियों, ध्यान से रहिएगा, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी ये सब चीजें परीक्षा की दृष्टि से। जेडपीडी या इसके फोल्डिंग वाले प्रश्नों में अगर कर्ता शिक्षक हो तो उत्तर क्या होगा, सहारा देना होगा। आगे देखेंगे, अगर सहायता का समय ज्ञात ना हो तो उत्तर इसका फोल्डिंग होगा। अगर सहायता का समय क्या हो, ज्ञात ना हो तो उत्तर क्या होगा, इसका फोल्डिंग होगा। आगे दिया है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत में खेल महत्वपूर्ण है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में क्या होता है, बच्चा अगर समाज में रहेगा, समाज में अगर व्यवहार करके खेल कोई भी कार्य करेगा तो खेल उसके लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण साबित होगा। ये सब चीजें किसने कही है, वाइगोत्स्की ने। आगे देखते हैं, वाइगोत्स्की ने पारस्परिक शिक्षण, समूह वार्तालाप इत्यादि को अधिगम के महत्वपूर्ण को माना है। वाइगोत्स्की ने पारस्परिक, बच्चे क्या करते हैं, पारस्परिक अंतःक्रिया करके अपने समवयस्क सदस्य अपने समूह में अंतरक्रिया करके सीखते हैं, समूह वार्तालाप करके सीखते हैं। ये सब चीजें क्या होती है, अधिगम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, बच्चे वयस्कों के द्वारा जो बिना अनुभव किए सीख लेते हैं इसे आंतरिकीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिकीकरण कहते हैं। जो बच्चे बिना अनुभव किए सीख लेते हैं इसे क्या कहते हैं, आंतरिकीकरण इसे कहते हैं। तो वाइगोत्स्की स्पेशल में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने आज साथियों देखा जीन पियाजे का सिद्धांत देखा, उनकी अवस्थाओं को देखा, उन्होंने जो महत्वपूर्ण लाइन, जो महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए थे हम लोगों ने उसके देखा। इसके बाद हम लोगों ने देखा लेओ वाइगोत्स्की ने जितनी महत्वपूर्ण बातें कही है, जो जो चीजें कही हम उसको देखे। इसके बाद हम लोगों ने उसमें जो परिभाषा मतलब क्या चीज कही गई है, कितने उन्होंने क्या क्या चीजें बताई, इसका फोल्डिंग, जेडपीडी इत्यादि चीजों को मतलब जिससे प्रश्न बनते हम क्या किए उसको देखे। इसके बाद वाइगोत्स्की स्पेशल हम लोगों ने देखा क्या क्या चीजें परीक्षा में पूछ सकती हैं। जितना हम लोगों ने पढ़ा उसको एक बार हम लोगों ने देखा क्या क्या चीजें इनके सिद्धांत में पूछी जाती है, पूछ सकती है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साथियों आज हम लोगों ने देखा 2 सिद्धांत, मतलब क्या क्या देखा हम लोगों ने, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास को क्लियर कर लिया हम लोगों ने। इसके बाद लेओ वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास को क्लियर कर लिया, जिससे आपके परीक्षा में प्रश्न आना अनिवार्य रहते हैं। साथियों बहुत बार इससे परीक्षा में प्रश्न बनते रहते हैं, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, किसी भी परीक्षा में क्या होते हैं, ये प्रश्न बनना अनिवार्य ही रहता है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थी, हम लोगों ने वही चीज पढ़ा है साथियों जितने भी परीक्षा में आपके प्रश्न बनते हो। तो आप हमारे चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए साथियों, सबसे पहले सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज सूचना आपके लिए क्या होता है, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों अपने भाई बंधुओं साथियों तक, जो जिनके पास वीडियो कक्षाएं नहीं पहुंच रही हैं, आप उन तक क्या करिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो साथियों आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उस चीज को पूछ सकते हैं। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।